खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का चैप्टर भारत में गरीबी से रहेगा। ये सभी आगामी परीक्षा के लिए इसमें चुनिंदा तथ्य हैं, याद रखिएगा। ये क्लास जो है असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट पेपर जीएस के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ में आने वाले परीक्षाओं में पीसीएस प्री, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं में याद रखिएगा प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाने महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है, याद रखिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आसान शब्दों में आपको समझा दिया जाए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये चैप्टर रहेगा गरीबी। गरीबी से प्रश्न कैसे आता है देखिएगा। इसमें गरीबी से जैसे प्रश्न पूछ सकता है कि क्या गरीबी किस आधार पर मापा जाता है, तो याद रखिएगा गरीबी हमेशा उपभोग के, मनुष्य जो उपभोग करता है उपभोग के आधार पर मापा जाता है, न कि उसके आय के आधार पे। ठीक है। प्रश्न एक और आता है कि गरीबी का आकलन कौन करता है, तो फाओ करता है, याद रखिएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ करता है या फेओ ने करता है, और जिसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में है, याद रखिएगा। क्यों डोग्यू उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वो गरीबी का आकलन पूरे विश्व स्तर पे करता है। लेकिन भारत स्तर पे गरीबी का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने जेल में बंद कैदियों के आधार पर किया था, याद रखिएगा। वही दादा भाई नौरोजी जिन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा था, वही दादा भाई नौरोजी जिन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था, वही दादा भाई नौरोजी जिन्होंने भारत में सबसे पहले 1867 में, याद रखिएगा, जो है राष्ट्रीय आय दिया था। दादा भाई नौरोजी ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ के जगह पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था, यानी कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी का दिया हुआ, याद रखिएगा। भारत के ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। एक चीज और बता दें आपको, अगर दो क्वेश्चन यहाँ गलत होता है बच्चों से, अगर पूछा जाए कि भारत में पूरे विश्व स्तर में मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कि यूएनडीपी द्वारा जो है ये जारी होता है मानव विकास सूचकांक। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। अचीव स्टेमर वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, और ये जो है 1965 में इसकी स्थापना होती है, और पूरे विश्व स्तर पे मानव विकास सूचकांक जो है ये जारी करता है। लेकिन अगर ये एग्जाम में पूछ दे कि भारत में कौन मानव विकास सूचकांक जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग की स्थापना आप जानती होंगे 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इस गरीबी के चैप्टर में जो अक्सर मैक्सिमम बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि भारत में जो है, यानी अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, जो है किस भारतीय को दिया गया था, अमर्त्य सेन को दिया गया था 1998 में, और भारत रत्न 1999 में दिया गया था। तमाम इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे गरीबी कितने प्रकार की होती है, गरीबी 3 प्रकार की होती है। निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी उसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति की अगर रोज 50 रुपया खर्चा हो, मात्र वो 20 से 25, 30, 40 रुपया ही कमा पाता हो, 50 रुपया भी न कमा पाता हो, उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। दूसरा होता है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष मतलब तुलना करके, वो अमीर है मैं गरीब हूँ, उससे उतना अधिक मैं नहीं कमा रहा हूँ, उसकी अपेक्षा मैं गरीब हूँ, ये सापेक्ष गरीबी होता है। एक होता है असाध्य गरीबी, जो खानदानी चली आती है, याद रखिएगा। इसमें भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर निरपेक्ष गरीबी को जो है गरीबी माना गया है। ठीक है। तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट को आज हम लोग इस क्लास में लेने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आसान शब्दों में आपको ये बता दिया जाए। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज गरीबी के चैप्टर को। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं गरीबी में कि गरीबी एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति की समग्र आय उसके शारीरिक कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक, यहाँ देखिएगा, पोषक तत्वों यानी उपभोग हो गया, के क्रय कर मापने में पर्याप्त न हो, उसे गरीबी कहते हैं। ठीक है। महबूब उल हक नाम याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक के जनक हैं। ये पाकिस्तान निवास के, याद रखिएगा। इनका एक कथन आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। इनका कथन है, हमें यह शिक्षा दी गई थी कि हमें जीडीपी की चिंता करनी चाहिए, यह गरीबी की चिंता कर लेगी, परंतु अब इसे उल्टा कर देना चाहिए और हमें गरीबी की चिंता करना चाहिए, क्योंकि यह जीएनपी की चिंता कर लेगी। ठीक है। विश्व में मानव विकास सूचकांक के जनक याद रखिएगा महबूब उल हक, और निवासी कहाँ के हैं, पाकिस्तान के। ठीक है। फिर देखते हैं सतत विकास गोल, याद रखिएगा। सतत विकास गोल एसडीजी प्रथम, ये याद रखिएगा 2000 से लेकर और 2015 तक ये प्रथम चला था। वर्तमान में कौन सा चल रहा है, तो वर्तमान में याद रखिएगा
2015 से 2030 चल रहा है, ठीक है। इसकी विषय में आगे इकोनॉमिक्स की क्लास में बताऊंगा, यहाँ मतलब रखा जाए। यानी जब पहला जो है एसडीजी गोल 2000 से 2015 साल के लिए होता है, इसका उद्देश्य ही रखा गया था निर्धनता उन्मूलन। याद रखिएगा, उन्मूलन मतलब गरीबी, निर्धनता मतलब गरीबी, उन्मूलन मतलब समाप्त करना। यानी निर्धनता उन्मूलन जो है गरीबी समाप्त करना पहले जो है रखा गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और उसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भारत की थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। याद रखिएगा, गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत किसने दिया था, तो आप क्या आंसर देंगे? नक्स ने दिया था। याद रखिएगा। और इनके विषय में और क्या पूछा जाता है कि गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत के अनुसार एक बार जो गरीबी के चक्र में फंस जाता है वह फंसा ही रहता है। इसीलिए मैं आप सबको अक्सर क्लास में कहता हूं कि कर्ज लेना और गरीब बनना, सामान्य से गरीब होना खुजली के बराबर है। शरीर में जहां एक बार खुजली पकड़ लेगा पूरे शरीर में फैल जाता है। याद रखिएगा, इसलिए एकदम दूर होना चाहिए। कर्ज नहीं लेना चाहिए जल्दी किसी से, और कोशिश करना चाहिए हाई फाई दिखावे में लाइफ न जीकर आराम से सामान्य जिंदगी जिया जाए। क्योंकि जहां अब गरीबी और जो है कर्ज को टच करेंगे तुरंत खुजली पकड़ लेगा, अर्थशास्त्र की खुजली पकड़ लेगा, जिसकी दवा बहुत कम हो गई है। अब देखिएगा, अर्थशास्त्री नक्स के कथन है कि एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। एग्जाम में कैसे प्रश्न आएगा कि एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह किसका कथन है? तो नक्स का ये कथन है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें गरीबी के प्रकार आपको बताए थे। गरीबी कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का। याद रखिएगा, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, असाध्य जो है असाध्य गरीबी, ठीक है। याद रखिएगा। तो इसमें क्या आपको समझना है, बस यही ज्यादा पूछता है। निरपेक्ष गरीबी यानी किसी, मान लीजिए रोज एक व्यक्ति का खर्चा 100 रुपया है और मात्र वो 40-50 रुपए कमा पाता है, तो यानी उसके अंदर कौन सी गरीबी है? निरपेक्ष गरीबी है। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं 10,000 ही महीना कमा पा रहा हूँ, अगला 20,000 महीना कमा रहा है, तो उसके अंदर कौन सी गरीबी है? सापेक्ष गरीबी है। और 20,000 कह रहा है कि मैं 20,000 ही महीना कमा पा रहा हूँ, अगला 30,000 महीना कमा ले रहा है, तो ये कौन सी गरीबी आएगी? सापेक्ष गरीबी। और साध्य गरीबी, जैसे दास लोग होते थे, आप देखते थे प्राचीन काल में, या ऐसी गरीब लोग की एक बड़े बाबू के यहाँ रह गए, उन्हीं के यहाँ जो है खानदान वो गरीबी को नाते वहाँ काम कर रहे हैं, असाध्य गरीबी होता है। आइए इसको मानक भाषा में परिभाषा देख लिया जाए। देखते हैं हम लोग निरपेक्ष गरीबी क्या होगा। गरीबी सबसे गंभीर रूप है। निरपेक्ष गरीबी को ही आधिकारिक तौर पे गरीबी मानी जाती है। जैसे एक व्यक्ति का पोषण का खर्चा, याद रखिएगा, पोषण का खर्चा दिन भर में 50 रुपए में आता है और वह केवल 30 रुपए ही कमा पाता है, यानी वह निरपेक्ष गरीबी कहलाएगा। आते हम लोग सापेक्ष गरीबी में। जब गरीबी की तुलना किसी और व्यक्ति की आय के हिसाब से देखा जाए तो इसे सापेक्ष गरीबी कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति 50,000 प्रतिवर्ष कमाता है, दूसरा व्यक्ति 25,000 प्रतिवर्ष कमाता है, तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की अपेक्षा गरीब हो जाएगा, ठीक, गरीब आ जाएगा। असाध्य गरीबी देखिएगा, असाध्य गरीबी यहाँ 2 बार लिख दिया गया है। जब एक व्यक्ति की गरीबी उसकी अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाए तो उसे असाध्य गरीबी कहते हैं। जैसे दादा गरीब थे, पिता गरीब थे, मैं भी गरीब हूँ, ये क्या हो जाएगा? असाध्य गरीबी हो जाएगा, ठीक है। गरीबी का निर्धारण देखेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गरीबी का निर्धारण कैसे होता है बताए थे आपको, बहुत अच्छा चैप्टर है, समझ लीजिए। ऐसे चैप्टर से एक भी 2 प्रश्न, जो भी प्रश्न आए गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जितने आप जीएस में चैप्टर को कमांड पाएंगे, याद रखिएगा, उतने आपको खारिज करने की, इलिमिनेट करने की क्षमता विकसित होगी। और जीएस में यही बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अभी आईएएस प्रीलिम्स की एग्जाम हुआ, आप जानते होंगे, किसी से पता कर लीजिएगा आईएएस की तैयारी करने वाले को 100 में मात्र 35-40 नंबर ही लोग, 100 में 35-40 क्वेश्चन ही मतलब कर पाते हैं लोग, उतने नंबर का। लेकिन जो गेस करके एलिमिनेट करके 50-55 तक आ जाता है, 55 प्लस हो जाता है, ऊपरी में उसका सिलेक्शन हो जाता है, यानी वहां भी खारिज करने की क्षमता, एलिमिनेट करने की क्षमता माने रखती है। वहीं नहीं, किसी भी एग्जाम में अगर आपको खारिज करने की क्षमता विकसित कर लेंगे तो आप कोई एग्जाम निकाल सकते हैं। और ये क्षमता विकसित कैसे होगी कि छोटे छोटे चैप्टर पर जो है कब्जा करिए, आपसे कहीं से प्रश्न गलत ना हो, ये कोशिश करिए, ठीक है। गरीबी के निर्धारण आइए देखते हैं हम लोग। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा गरीबी का निर्धारण किया जाता है। याद रखिएगा, किसके द्वारा? खाद्य और कृषि संगठन द्वारा। इसको जो है फाओ भी कहा जाता है, आप जानते होंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। रोम इटली की राजधानी है, याद रखिएगा, ठीक है। और खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना 1946 में हुआ था। और जो है खाद्य व कृषि संगठन के वर्तमान अध्यक्ष क्यों डोंग्यू हैं, ये भी आप याद रखिएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन के ने 1995 में भूखमरी रेखा 2300 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से माना। उस समय खाद्य एवं कृषि संगठन के 1995 के अध्यक्ष थे लॉर्ड बेयर्ड ओरर, ठीक है।
और वर्तमान में अगर पूछ दे तो क्या, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा इसके। चलिए वर्तमान में कौन है, क्यों डोगी, ठीक है, वर्तमान में कौन है, क्यों डोग्यू, क्यों डोग्यू। जुआन डोग्यू आप जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के थे, वो हट गए, ठीक है, उनकी जगह पे कौन हुए थे बताए थे आपको। आगे चल के भारत में भुखमरी रेखा को ही गरीबी रेखा मान लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारत में गरीबी का अनुमान लगाने का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने जेल में बंद कैदियों के आधार पर किया था, याद रखिएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गरीबी रेखा प्रणाली को स्वीकार किया गया, मतलब गरीबी रेखा बीपीएल कार्ड धारक, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे इसको परिभाषा कर रहे हैं, इसमें तो बता रहे हैं इसको डिटेल, यानी ऐसे कहा गया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति समान है, ठीक है, और समान है, समान कब है, यदि 1500 रुपये मंथली वो कमा लेता है, ठीक है, उस समय जब आज़ाद हुआ तो तब वो समान है, लेकिन 1500 से भी नीचे कमा पाता है तो वो क्या होगा, एपीएल कार्ड धारक हो जाएगा। और याद रखिएगा, और 1500 से अगर ऊपर कमाता है तो एपीएल हो जाएगा, और नीचे कमाता है तो बीपीएल हो जाएगा, ये ऐसे कहा था, ठीक है। ऐसे देखेंगे यहाँ पे, गरीबी रेखा एक निश्चित उपभोग समूह को व्यक्त करता है। गरीबी रेखा सामाजिक रूप से स्वीकार एक न्यूनतम जीवन स्तर के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। गरीबी रेखा सापेक्षिक संकल्पना है जिसमें समान जीवन स्तर की वृद्धि के साथ साथ बढ़ोतरी होती है। इससे यह मापा जाता है कि एक निर्धारित समय में कितने लोग गरीब से बाहर निकल गए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और ये हमारे लोग के द्वारा जो है, ये हमारी टीम द्वारा तैयार किया गया, याद रखिएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहें तो स्कैन करके जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे आपको लाइव क्लास की टाइमिंग और अदर अपडेट और ऐसे वीडियो की लिंक दे दी जाएगी, तो इसलिए आपको इसमें जुड़ जाना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की लेटेस्ट न्यूज और भी लिंक इसमें दी जाएगी। हमारे टीम द्वारा ये टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। किसी भी कंटेंट को 3 तरीके से पढ़ने के लिए ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे आप। पहले सिलेबस के अनुसार याद रखिएगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर समान अध्ययन के लिए है, बाकी किसी भी एग्जाम में जीएस पेपर में काम आ सकता है, ऐसा नहीं है। और सबसे पहले आपको ई पीडीएफ मिलेगा, उसी ई पीडीएफ पे आपको ई वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे आपको टेस्ट मिलेंगे। यानी एक ही चीज को 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपकी स्मृति में वो बात पूरी बैठने का चांस है, याद रखिएगा, भूलेगा भी नहीं। और लास्ट में आपको फाइनल टेस्ट देना होगा, तब जाके जीएस में आपको पूर्णता आएगी। इस टेस्ट की वैलिडिटी याद रखिएगा यूपीएससी 51 के एग्जाम डेट तक रहेगी। और इस टेस्ट में आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में। और सालवर्ड पेपर 2014 से लेकर अब तक जितने एग्जाम हुए हैं सबके सालवर्ड पेपर मिलेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक आपको अपडेटेड इसमें दिया जाएगा। इसमें ऑर्गेनाइज क्लास मिलेगा टेस्ट सीरीज में। यूट्यूब में याद रखिएगा सभी क्लास सीरीज वाइज नहीं मिलते हैं, टेस्ट लेने पे ही पूरा रूप से लाभ मिल पाता है। और ऑर्गेनाइज क्लास के अंदर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इसमें टेस्ट सीरीज आपको 3 रूपों में मिलेगा, मॉडल पेपर के रूप में, सालवर्ड वाइड टेस्ट के रूप में और यूनिट वाइड टेस्ट के रूप में। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी इसको ये 1299 में दिया जा रहा है। और याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अभ्यास करने से पूर्णता आती है। एग्जाम से पहले जितना अच्छा आप अभ्यास कर लेंगे, जितना ज्यादा अभ्यास कर लेंगे, उतना ही निखार आपके अंदर आएगा। मेरे द्वारा ये 4 बुक निकाला गया है, चारों बुक जो है अलग अलग मॉडल पेपर है, याद रखिएगा। इसमें कुल 80 मॉडल पेपर हैं और ये इसमें डिलीवरी चार्ज फ्री है। और आपको ओमार सीट की बुक इसमें फ्री मिलेगी, 2 चीज़ फ्री मिलेगी। अमेजन द्वारा ये नंबर 1 जो है बेस्ट सेलर का खिताब दिया गया, याद रखिएगा। इसकी पूरी मार्केट में डिमांड है, अच्छी है। मात्र ये 499 में आपके घर तक पहुंच जाएगा। जैसा कि आपको मैं दिखा दूं कि ये आपके 4 बुक में अलग अलग जो है 80 मॉडल पेपर है। और ये ऐसा नहीं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर में ही, किसी भी एग्जाम के जीएस पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसको पढ़ के अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपको ये फ्री मिलेगा ओमार सीट, जिसमें आपको ये भरना रहेगा, जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट हम लोग चैप्टर पे। नेक्स्ट दिया है नोट में कि 2300 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से महीने का खर्च 1500 रुपया माना गया है। भारत में जो व्यक्ति 1500 रुपये से कम प्रति माह कमाता है उसे बीपीएल कहा जाता है, और भारत में जो व्यक्ति 1500 रुपये से अधिक प्रति माह कमाता है उसे एपीएल कहा जाता है, ठीक है। गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रयास निम्नलिखित समितियों द्वारा किया गया। पहला याद रखिएगा, दांडेकर और रथ समिति इसके विषय में आ चुका है, आईएमपी कर लीजिए। इसकी स्थापना 1971 में हुआ था। आपके एग्जाम में क्या पूछेगा कि दांडेकर व रथ समिति भारत में प्रथम गरीबी माप के लिए समिति मानी गई थी। यानी पूछेगा भारत में प्रथम गरीबी माप के लिए समिति मापी गई थी, वो कौन था? दांडेकर और रथ समिति आप लगाइएगा। दांडेकर और रथ समिति ने माप दिया था 2200 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं
वाई के अलग समिति के विषय में आ सकता है। इसकी स्थापना 1979 में हुआ था। और वी के अलग समिति के अनुसार गरीबी निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और वाई के अलग समिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है माना गया था। लकड़वाड़ा समिति याद रखिएगा, स्थापना 1993 में। लकड़वाड़ा समिति के सिफारिश पर कैलोरी मानक को जो है स्वीकार किया गया। लकड़वाड़ा समिति ने सबसे पहले कहा कि राज्य स्तरीय गरीबी रेखा होनी चाहिए। तेंदुलकर समिति याद रखिएगा, स्थापना 2004 में। इनकी रिपोर्ट 2009 में आती है जो निम्नलिखित है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी की माप ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है। याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशत में गरीबी 28.7% है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी की माप शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति माह प्रति व्यक्ति है। ठीक है, या इसी को अगर कन्वर्ट करेंगे, यहाँ अगर कैलोरी छोड़ के रुपया में करेंगे तो शहरी क्षेत्रों में गरीबी प्रतिशत कितना है? 13.7%। नेक्स्ट है इसमें तेंदुलकर समिति के अनुसार पूरे भारत में गरीबी 21.9% है। तेंदुलकर समिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में गरीबी 29.4% शहरी और ग्रामीण दोनों मिला के है। ये दोनों डाटा याद रखिएगा। क्या पूछ सकता है कि तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारत में गरीबी का प्रतिशत कितना दिया था? तो 21.9% दिया था। याद रखिएगा, ठीक है। या तेंदुलकर समिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में गरीबी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर कितना दिया बताया गया था? तो 29.4% बताया गया था। ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स में याद रखिएगा पुराना ही करंट होता है। पुराना के बाद जब तक नया नहीं कोई डाटा आता है वही करंट होता है। और कई कारण होते हैं कि तुरंत डाटा बार बार हर साल नहीं आते हैं, लेट लतीफ भी हो जाता है डाटा। इसलिए पुराना जो डाटा आता है उसी को याद रखना चाहिए। नया है तो अपडेट हो लीजिएगा, अपडेट मैं भी कोशिश कर दूंगा। रंगराजन समिति, अब इसमें तो अपडेट करना नहीं है, पूछ सकता है रंगराजन समिति की स्थापना कब हुआ था? 2012 में हुआ था। रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी की माप ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति है, या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशत में गरीबी 30.9% है। ठीक है। फिर याद रखिएगा, रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी की माप शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति है, या शहरी क्षेत्रों में प्रतिशत में गरीबी 26.7% है। अब ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्यादा है, एग्जाम में आ सकता है कि पूरे भारत में गरीबी का प्रतिशत कितना है रंगराजन समिति के अनुसार। प्रश्न पूछ दे, क्या आंसर देंगे? 29.50% है। ठीक है। या पूछ दे उत्तर प्रदेश में गरीबी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलाकर कितने प्रतिशत है? तो 39.8% है। किसके अनुसार? तो रंगराजन समिति के अनुसार। और गरीबी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, सीधे आप याद रखिएगा, ये डाटा बदलता रहता है। एग्जाम से पहले, जब भी आपका एग्जाम जो भी हो उसके पहले ये करंट का डाटा आप देख के जाइएगा। ठीक है, बेटर रहेगा। और अगर डाटा बीच में नहीं आता तो यही काम आएगा, डाटा आ जाएगा तो आप देख के जाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जनसंख्या के आधार पर गरीबी में राज्यों का क्रम। उत्तर प्रदेश प्रथम, दूसरा बिहार और तीसरा मध्य प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर देखेंगे, प्रतिशत के आधार पर पूछेगा तो गरीबी के राज्यों में छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और झारखंड। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, हाशिम समिति। प्रश्न क्या आता है कि शहरी गरीबी के संबंध निम्नलिखित में से किस समिति से है? 4 समिति पूछ देगा, सक्सेना समिति, हाशिम समिति, दांडेकर समिति, रंगराजन समिति। तो याद रखिएगा, हाशिम समिति का संबंध किससे है? शहरी गरीबी से है। स्थापना कब हुआ था? 1314 में। एक और समिति आप याद रखेंगे, सक्सेना समिति, याद रखिएगा, इनका भी, इस समिति का भी स्थापना 1314 में हुआ था। लेकिन सक्सेना समिति याद रखिएगा ग्रामीण गरीबी से है, ये शहरी गरीबी से और ये ग्रामीण गरीबी से है। ये आप डाटा याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दूसरा, गरीबी का आकलन। गरीबी का आकलन अनुसार होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूं, ये एग्जाम में आता है। प्रश्न ऐसे आता है कि गरीबी का आकलन किसके अनुसार नहीं होता है? आप याद रखेंगे, लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक और कुजनेट्स वक्र द्वारा गरीबी का आकलन होता है। जब 3 कोई पॉइंट होता है ना तो एग्जामिनर को प्रश्न बनाने में आसान होता है। तो प्रश्न क्या बनाएगा कि गरीबी का आकलन किसके द्वारा नहीं होता है, और एक और कोई वक्र डाल देगा और 3 ये डाल देगा। इसलिए 3 पॉइंट जहां हो, 1 पॉइंट जहां हो और 4 पॉइंट जहां हो वो रट जाना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को प्रश्न बनाने में वहां आसान होता है। ठीक है। एग्जाम से पहले मेरा वीडियो आएगा कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें। अगर आप चाहते हैं आप लोग तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि पहले ही वीडियो आपको दे दूं। कि सबका व्यू देखना चाहिए, मेरा भी जो अनुभव रहा है मैं एक वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा आपको। और देखिए, मैं बाबा कहता हूँ, भूल जाता हूँ कहना, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करिए। जो लोग सब्सक्राइब पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने ग्रुप में, इसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जो है शेयर जरूर करिए। याद रखिएगा, अगर
आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे टीम का मोटिवेशन कैसे होगा और कैसे हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो को लेकर आएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसी में, गरीबी का माप, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी का माप प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर, याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ घिसा हुआ प्रश्न है, ये समझ लीजिए, सदाबहार प्रश्न है, घिसा हुआ प्रश्न है। प्रति व्यक्ति उपभोग का आधार पर होता है, यानी गरीबी का माप प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर होता है, न कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये बताए थे, जुड़ सकते हैं इससे, और ये टेस्ट सीरीज है, ये बुक है, आप चाहे तो ले सकते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति उपभोग NSSO, याद रखिएगा, NSSO के द्वारा 5 वर्ष के अंतराल पर दिया जाता है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष के अंतराल पर दिया ही जाए। अब इस तमाम कई परिस्थितियां होती हैं कि 5 वर्ष का 10 वर्ष लग जाए, न आए डाटा, या जैसा भी हो, आप समझ सकते हैं, कई चीजें होती हैं, कई डाटा आता है, कभी नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में गरीबी का आकलन विश्व बैंक द्वारा 1990 से किया जाता है, जिसे 2 समूहों में बांटा जाता है, यानी पूरे विश्व में कौन सा देश गरीब है, कैसे इसका आकलन किया जाए, वो 1990 से 2 समूहों में आता है। निम्नतम निर्धरता समूह आता है और दूसरा उच्चतम निर्धरता समूह आता है। 5वां पॉइंट देखेंगे, विश्व में गरीबी का सूचकांक UNDP द्वारा जारी होता है, जिसके निम्नलिखित 3 आयाम होते हैं, ये भी याद रखिएगा। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा जीवन स्तर, ठीक है। UNDP के बताए थे, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1965 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ, अमेरिका में, USA में, ठीक है। और वर्तमान अध्यक्ष याद रखिएगा, वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, अचीव स्टेनर याद रखिएगा, इस नाम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि वित्तीय वर्ष ये डाटा पुराना नहीं है, ये आ सकता है क्योंकि GS बन चुका है। वित्तीय वर्ष 2020-21 का संघीय बजट जब प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बताया कि 2006 से लेकर 16 के बीच में 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रिटेन संस्था का, याद रखिएगा, ब्रिटेन संस्था का जो है जुड़वा संतान कहा जाता है। ब्रिटेन देश नहीं है, ब्रिटेन संस्था है, याद रखिएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर हम समाप्त करते हैं। जो लोग वीडियो को लाइक ना करो, लाइक कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी हम लोग नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें